मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। क़यामत के नामों के सिलसिले में गुफ्तगू चल रही थी कि बहुत सारे नाम क़यामत के हैं। पहला नाम बताया था यौमुल क़ियामह, यानी वही क़यामत वाला नाम। दूसरा नाम इसका जो रिवायात कुरान मजीद में बल्कि कहा जाए, कुरान मजीद में जो इसका दूसरा नाम है और रिवायत में भी ये नाम मिलता है, इसको यौमुल आखिर कहते हैं, यानी द डे ऑफ एंड, आखिरी दिन। इसके बाद तो कुछ नहीं है। लास्ट डे, लास्ट भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे, एंड से अगर समझ सकते हो, यानी पायान, उसके बाद से कुछ नहीं है। आखिर इसका अपोजिट है अव्वल, यानी फर्स्ट, लास्ट एकदम, यानी लास्ट के बाद कुछ नहीं है। ये यौमुल आखिर, या जिसे हम लोग आखिरत भी कहते हैं, कुरान मजीद में भी आखिरत, लफ्ज़ आखिरत इस्तेमाल हुआ है और रिवायात में भी लफ्ज़ आखिरत आया है। तो ये वही लफ्ज़ आखिरत के ऊपर है। वलिल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बिलाखिर ये आखिरत जो है, ये ऊला यानी दुनिया, दुनिया वाली ज़िंदगी, इसको कुरान मजीद ने क्या कहा है? ऊला, पहली ज़िंदगी। आखिरत वाली ज़िंदगी यौमुल आखिर जिसे कहा जा रहा है, या आखिरत कहा जा रहा है, ये दूसरी ज़िंदगी। तो दूसरी वाली ज़िंदगी पहली वाली ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा बेहतर है, यानी आखिरत वाली ज़िंदगी दुनिया वाली ज़िंदगी से बहुत अच्छी है। अलबत्ता हम लोग, यानी ख़ुद हमसे अगर पूछा जाए तो हम भी मोहब्बत दुनिया में हम तैयार नहीं होंगे कि आखिरत को एक्सेप्ट करें और उस सिलसिले में कुछ सोचें कि हमें भी जाना है, या हम कह दें कि नहीं बहुत अच्छी लगती है हमें। नहीं, ज़रूरी नहीं है। यज़ीद बिन सल्लाम, ये रसूलुल्लाह से गुफ्तगू कर रहा था। गुफ्तगू करते करते रसूलुल्लाह से इसने कहा कि फ़अख़बिरनी लिमा सुम्मियतिल आखिरतु आखिरा, आप हमें ख़बर दें, हमें बताइए कि आखिरत को आखिरत क्यों कहा जाता है। रसूलुल्लाह से पूछा। रसूलुल्लाह ने फरमाया लिअन्नहा मुतअख़्खिरतुन तजीउ मिन बअदि दुनिया ला तूसफ़ु सिनीनुहा वला तुहसा अय्यामुहा वला यमूतु सुक्कानुहा। फरमा रहे हैं कि क्योंकि ये दुनिया के बाद आती है। आखिरत का चाहे ज़िक्र के भी एतबार से देख लीजिए, रब्बना आतना दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, तो दुनिया के बाद आखिरत आ रहा है। यहाँ भी अभी ऊपर हमने पढ़ा था वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, कहाँ गया? अभी आएगा अलबत्ता, बहुत सारा इस सिलसिले में बहुत सारे चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे जो आखिरत कहा जा रहा है, अभी इस बात को बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह से पूछा कि आखिरत को आखिरत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया के बाद आती है। फिर उसकी खुसूसियत बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि वो दिन होगा कि जिसके साल, आखिरत वो दिन होगा जिसके साल बयान करने के लायक नहीं, जिनकी तौसीफ़ नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। उसके अय्याम, उसके दिन गिने नहीं जा सकते हैं। क़यामत के दिन गिने नहीं जा सकते हैं। और वहाँ के लोग जो क़यामत में अहले क़यामत होंगे, इन लोगों को मौत नाजिल नहीं होगी, मौत नहीं आएगी इनके लिए, हमेशा ये ज़िंदा रहने वाले हैं। खूब, हम दुनिया और आखिरत के सिलसिले में गुफ्तगू कितनी भी करें, लेकिन जब तक दोनों चीज़ हमारे लिए क्लियर नहीं होगी कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है, तब तक ना हम दुनिया के ही हो सकते हैं ना आखिरत के ही हो सकते हैं। मामूलन आखिरत का कंसेप्ट हमारे लिए क्लियर नहीं, आखिरत हमारे लिए वाज़ेह नहीं कि आखिरत क्या होती है। दुनिया हम देख रहे हैं अपनी आँख से, अपने कान से, अपनी नाक से, हर जगह अपने एहसासात से हम महसूस कर रहे होते हैं। जब हम महसूस कर रहे हैं तो बिलखरी ये दुनिया हमारे लिए साबित है, हमको दिखाई दे रही है। हमारे लिए पैसा महसूस है, हम एहसास कर सकते हैं पैसे का, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
ये पैसा ज़ाहिरी एतबार से सिक्के इसी दुनिया में काम आने वाली चीज़ें हैं, इसी दुनिया में काम आने वाली चीज़ है। हमारे एतबार से यही चीज़ ये दुनिया है। पैसा है तो दुनिया है, ज़मीन है तो दुनिया है, बीवी बच्चे हैं तो दुनिया है, आराम व आसाइश है तो दुनिया है। क्योंकि इसके मावरा, इससे हट करके हमने न सोचा है ना समझा है, पता ही नहीं हमको। हमारी सारी चीज़ें दगदगा, हमारा सारा हिम्मत और हौसला, सारी ख्वाहिशात, सारे आरज़ू हमारे इसी के लिए हैं। तो इस ऐसे मकाम पर आने के बाद से अब ज़रूरी ये है कि आखिरत के मफ़हूम को समझने के लिए दुनिया का मफ़हूम भी हमारे लिए वाज़े होना चाहिए, आखिरत का मफ़हूम भी वाज़े होना चाहिए। और कैसे वाज़े होगा? जब हम दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में फ़र्क तलाश करेंगे कि दुनिया में और आखिरत में क्या फ़र्क है। अगर हमें फ़र्क का पता चल जाएगा तो फिर हमारे लिए आखिरत का मरहला बहुत आसान है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। हिशाम इब्न हकम, ये देखिए कितनी अच्छी बात है। ये हिशाम इब्न हकम कहते हैं, ये इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। हिशाम इब्न हकम, हिशाम इब्न हकम का कहना यह है, हिशाम इब्न हकम कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने हिशाम से कहा कि या हिशाम इन्नल आक़िल नज़रा इला दुनिया व इला अहलिहा, कि आक़िल इंसान दुनिया पर निगाह करता है, निगाह डालता है और अहले दुनिया को देखता है। आक़िल इंसान, अजब, हम तो सोच रहे थे कि आक़िल वो होता है जो आखिरत के बारे में फ़िक्र करे। इमाम कह रहे हैं कि आक़िल वो है जो दुनिया पर निगाह करे और दुनिया वालों के ऊपर निगाह करे, दुनिया वालों को देखे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फ़अलम अन्नहा ला तुनालु इल्ला बिलमशक्क़ा, और हाँ, देखने के बाद से ये उसको मालूम हो जाए कि ये दुनिया जो है ये बग़ैर मुशक्क़त, बग़ैर सख्ती और परेशानी के हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। वकील साहब, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आएगा पैसा आपके पास? नहीं आएगा। बिलाखिर कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाइए, इससे ऊपर वाली कोर्ट कौन सी होती है मुझे पता नहीं, याद नहीं, भूल गया है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, फिर सिविल कोर्ट जाइए, उससे बड़ी होती है सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट जाइए। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के आपके लिए हम उम्मीदवार हैं कि आप किसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी आप पहुँचें। बिलाखिर मेहनत करना पड़ता है आदमी को। भाई इफ्तिखार साहब, आपको भी जहमत करनी पड़े, सुबह शाम तक पैर पर खड़े रहिए। खड़े ही खड़े काम हो सकता है, बैठ के तो काम हो नहीं पाएगा आपका वाला। तो ये सारी चीज़ें इंसान दुनिया हासिल करता है, दुनिया के लिए भागता रहता है, लेकिन अगर गौर करे, अक्ल हो अगर उसके पास, तो ये समझ जाएगा कि ये दुनिया बग़ैर सख्ती परेशानियों के जो है हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। क्या फरमाते हैं इमाम, वनज़रा इलल आखिरत, अब जब यही इंसान, आक़िल इंसान आखिरत के ऊपर निगाह दौड़ाता है, भाई ये तो दुनिया है, हासिल हो जाएगी, ज़्यादा कष्ट हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, कष्ट सह लेंगे, सख्ती बर्दाश्त कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अब जब आखिरत के ऊपर निगाह करता है, फ़अलम अन्नहा ला तुनालु इल्ला बिलमशक्क़ा, आखिरत की तरफ देखता है तो कहता है ये भी बग़ैर मशक्क़त, बग़ैर सख्ती परेशानी के ये भी हासिल होने वाली नहीं है। दुनिया भी आसानी से हासिल नहीं हो रही है, आखिरत भी आसानी से हासिल नहीं हो, दोनों बराबर हैं अपने एतबार से। इसे भी हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, उससे भी हासिल करना है तो मेहनत और मजदूरी करनी पड़ेगी। फ़तलब बिलमुशक्क़त अबक़ाहुमा इल्ला बिलमुशक्क़त, फ़तलब बिलमुशक्क़त अबक़ाहुमा। अब आप बताइए, अलबत्ते जुमले इमाम के हैं कि जो इसमें आक़िल इंसान होगा वो क्या करेगा। हम ये सवाल की शक्ल में पूछ रहे हैं कि अब आक़िल इंसान है, अगर उसके पास अक्ल है तो वो क्या करेगा। दुनिया सख्ती से हासिल हो रही है, आखिरत भी सख्ती से हासिल हो रही है, दुनिया के तमाम मराहिल तक इंसान नहीं पहुंच सकता मगर ये कि अपनी सख्तियों को बर्दाश्त करके आखिरत के तमाम मराहिल तक इंसान कामयाबी के साथ उनको तय नहीं कर सकता मगर ये कि सख्ती और मशक्क़त के साथ। अभी ज़िम्मेदारी क्या है, वजीफ़ा क्या है, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है एज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन, आक़िल इंसान होने के नाते आप क्या पसंद करेंगे, ये या वो, बराबर है दोनों मामला। बता भाई क्यों,
ये तो अभी कह दियो, मौली साहब सामने बैठे पूछ रहे इसलिए कह दिया आखिरत, मस्जिद में बैठे इसलिए कह दिया आखिरत, वरना कहाँ कौन आखिरत के चक्कर में रहता है ना। ये फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट। मैंने इस बात को अपने ऊपर रख करके कहा है कि मुझसे पूछा जाए तो हम भी इस दुनिया की रंगरेलियों में इतना गुम हैं, चाहे दुनिया हासिल हुई हो ना हासिल, लेकिन ख्वाहिश हमारी इसी दुनिया को हासिल करने की है। इमाम कह रहे हैं कि आखिर इंसान वो है जो इस मशक्क़त के बदले उस वाली मशक्क़त को ख़रीद ले। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है, वो हमेशा बाकी रहने वाली है। समझे आप? खूब फ़र्क क्या है दुनिया में और आखिरत में? तकरीबन 20-22 फ़र्क हैं, देखते हैं, कुछ आदत तो बयान करेंगे। और ये सारे फ़र्क या अमीर अल-मोमिनीन की आज जिनकी बिलखुल अय्याम शहादत चल रहा है हज़रत का, या उनके ज़बान से निकले हुए कलिमात हैं, या अल्लाह के ज़बान तो नहीं कह सकता, अल्लाह के भेजे हुए कलिमात हैं जो जनाब जिब्रील अमीन के ज़रिए क़ल्ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए थे। सबसे पहला फ़र्क ये इसलिए है ताकि आखिरत हमारे समझ में आ सके कि आखिरत क्या है। दुनिया गुज़रगाह है, एक रास्ता है चलने का, लेकिन आखिरत क्या? करारगाह। यानी इस रास्ते से चलते हुए आप, ये आखिरत है जहाँ आपका घर है, करारगाह, रुकना ठहरना यही है, आपका बोरिया बिस्तरा यहीं रखा हुआ है। इसी रास्ते से चल करके आप अपने घर तक पहुँचेंगे। ये गुज़रगाह है, रास्ता है, और वो करारगाह जहाँ आप टिकेंगे जा कर के। मज़ा आता है जब अरबी की इबारतें पढ़ी जाएं, लेकिन वक्त ज़्यादा होता है, समाअतों पर भारी गुज़रता है। अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए लोगों, ये दुनिया जो है ये गुज़रगाह है, गुज़रने की जगह है, रुकने की जगह नहीं है। आखिरत रुकने की जगह है, आखिरत रहने की जगह है। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ गुज़र जाने की जगह है। तो जब अब इंसान, इसको एक सफ़र से ताबीर कीजिए अपने गुज़रने को। इंसान जब कहीं जाता है मुसाफरत के ऊपर, सफ़र के ऊपर, तो अपने साथ कुछ ले करके जाता है, अपने सफ़र का सामान ले करके जाता है। हज़रत भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने इस गुज़रगाह से, इस रास्ते से जो गुज़र रहे हो अपने घर जाने के लिए, तो रास्ते से अपने घर पहुंचने का सामान ले लो। वहाँ ऐसा ना हो कि जाने के बाद से वहाँ भूखे रहो, प्यासे रहो, खाने का इंतज़ाम ना रहे, बिस्तर पे चादर ना रहे, कहीं कुछ तुम्हारा सेटलमेंट अटैचमेंट ना हो। पहले से वहाँ पहुँचने के पहले सारी चीज़ कर लो। ये काम मामूली जब इंसान निकलता है तो रास्ते से करते करते वहीं निकलेंगे तो चौक पर से फ़लाँ चीज़ ख़रीद लेंगे, फ़लाँ जगह जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे, चले जाएंगे, इंशाअल्लाह हो जाएगा। दूसरा फ़र्क, दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है, फ़ना हो जाने वाली चीज़ है, नाबूद हो जाने वाली, लेकिन आखिरत जो है वो हमेशा बाकी रहने वाली जगह का नाम है। हज़रत फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब है कि जो इस फ़ानी दुनिया, तमाम हो जाने वाली दुनिया के सिलसिले में तो परेशान रहता है इंसान, उन लोगों को मुझे ताज्जुब है, और अपने हमेशा बाकी रहने वाले घर जो आखिरत में है उसकी फ़िक्र नहीं होती, उसे छोड़ देते हैं। बातें ज़्यादा हैं इस सिलसिले में। एक हदीस मेराज में से भी सुन लिए इसी सिलसिले में। शब मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे पहुँचे हैं तो खुदावंद आलम ने रसूलुल्लाह से फरमाया, या अहमद इन्न अहलल आखिरत क़ुलूबुहुम फ़ी अजवाफ़िहिम क़द क़रहत यक़ूलून मता नस्तरीह मिन दारिल फ़नाए इला दारिल बक़ा। ए अहमद, आखिरत के लोग, अहले आखिरत, उनके दिल, क्या कहा जाए, यानी उसको एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल है, समझ लिए कि ये है, इसके दरमियान में है। आखिरत, अहले आखिरत जो हैं उनका दिल इसके अंदर है, इस तरह का कवर्ड, छिपा हुआ। वक़द क़द क़रहत यक़ूलून मता नस्तरीह, और ये लोग हमेशा इस चीज़ को कहते हैं कि कब वो वक्त कब आएगा जब हम इस फ़ना होने वाली दुनिया से, इस नाबूद होने वाली ज़िंदगी से कूच करेंगे। यानी किस लिए? आखिरत के लिए। ये बात शब मेराज रसूलुल्लाह से परवरदिगार आलम ने की है
कि वो अफराद जो अहले आखिरत होते हैं, जिनका दिल बहुत पाक और साफ़ होता है, जिनका दिल अच्छाइयों में घिरा होता है, बुराइयों से महफूज रहता है, वो इस बात की आरज़ू और हसरत करते होंगे कि ये फ़ानी दुनिया, ये जल्दी गुजर जाने वाली ज़िंदगी, ये आखिर कब ख़त्म होगी ताकि हम अपनी अबदी हयात की तरफ पहुँच सकें। दुनिया चेंज होती है, दुनिया के अंदर चेंजिंग होती रहती है, लेकिन आखिरत एकदम सॉलिड है, उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। और इसका मुशाहिदा आप ख़ुद कर लिए। आज से असल 10 साल पहले न जाइए, 1 साल पहले जाइए। 1 साल पहले आप ही के मोहल्ले कस्बे में, आप अपने घर में देख लीजिए, जो चीज़ें थी क्या आज भी वही 1 साल पहले वाली, कुछ इजाफा नहीं हुआ है। नहीं, कुछ चीज़ें इजाफा हुई हैं, कुछ चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन आखिरत में जो चीज़ है वो साबित है, फुल एंड फाइनल। उसमें कोई भी चेंजिंग, कोई भी तब्दीली और तगय्युरी नहीं है। फिर ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी ये खेल है, बागीचा है। बागीचा समझते हैं, खेलने की जगह। ज़िंदगी दुनिया की ये खेलने की जगह है, अपने आप को मशगूल रखने की जगह है। लेकिन ज़िंदगी आखिरत वाली जो है वो हकीकी और वाकई है। सूरह अनकबूत आज पढ़ा गया है, सुबह में आपने पढ़ा था। उसमें ये आयत थी 63 नंबर की, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया, ये दुनिया कौन सी दुनिया, क्या है, इल्ला लहवुन व लइबुन, खेल है। ये दुनिया कुछ नहीं है खेल के अलावा, ये दुनिया खेल है। व इन्न दारल आखिरह, और आखिरत वाला घर क्या है, लहिया, इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यामलून। ये दुनिया वाली ज़िंदगी ये खेल है, कूद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हयावान जो है वो जानवर को नहीं कहते हैं, मतलब हयावान सुन के चकरा न जाइएगा, हयात से है, बाकी रहने वाली है। लेकिन वाकई ज़िंदगी जो है वो कहाँ की है, आखिरत की ज़िंदगी है। समझ रहे हैं, आखिरत की ज़िंदगी बाकी रहने वाली है। मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, खाली फ़र्क बताता हुआ चलता हूँ ताकि बोझ न बने दिमाग के ऊपर। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, खुद से समझते रहिएगा। दुनिया अमल की जगह है, दुनिया काम करने की जगह है, आखिरत में हिसाब व किताब होता है। यहाँ बोइएगा वहाँ काटिएगा, यही रसूल अल्लाह की हदीस भी है। दुनिया एक ऐसा माल है, एक ऐसा सरमाया है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। अलबत्ता हमारे मिजाज के एतबार से हम इस बात को कह रहे हैं कि ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो दुनिया ही सब कुछ है। सब कुछ तो हम इसी दुनिया को हासिल करने के लिए करते हैं। आपस में इख्तलाफात हमारे इसी दुनिया के लिए, एक दूसरे से क़त्ए ताल्लुक़ इसी दुनिया के लिए, अपनी पोजीशन हाई करने के लिए, अपना रैंक बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हम करते हैं वो सब इसी दुनिया के लिए करते हैं। और भी सारी चीज़ें हैं। बिलखरे दुनिया जो है वो एक ऐसा सरमाया है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आखिरत वाला सरमाया, आखिरत की दौलत जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीम और अर्जिशमंद होती है। दुनिया खेती की जगह है, आखिरत उस खेती की फसल हासिल करने की जगह है। जैसे अभी गेहूं की कटाई चल रही है, बोया था भाई, अगर आप गेहूं की जगह कद्दू के बीज डाल करके आते तो गेहूं मिलता आपको? कभी नहीं मिलता, कद्दू भी नहीं मिलता। गेहूं बो करके आए थे इसलिए अभी गेहूं काट रहे हैं आप, वरना वो भी नहीं मिलता। दुनिया खेल कूद की जगह है, सरगर्मी की जगह है, तजम्मुलात, तफाखुर, इफ्तिखार करने की जगह है, हर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इकट्ठा करने की जगह है। लेकिन आखिरत अज़ाब की जगह है। पहले ही कह रहे हैं आखिरत अज़ाब की जगह है। खाली अज़ाब ही की जगह नहीं है, मग़फ़िरत की जगह भी है, रहमत और रिज़वान इलाही की जगह भी है आखिरत। दुनिया की ज़िंदगी के कुछ असबाब व इलल होते हैं।
कुछ बिलाखिर बग़ैर किसी वजह के आप दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। हर काम के लिए कोई ना कोई रीज़न आपके पास होता है, लेकिन आखिरत में किसी भी तरह का कोई रीज़न नहीं है कि मतलब इस बुनियाद के ऊपर आप आखिरत के इस कोने में रहिएगा। नहीं, अगर आप दुकान है आपकी, ये दुकान है, आप किराया दे रहे हैं, आपका कहीं कागज़ पत्तर होगा, घर है आपका, उसकी बैनामा आपके नाम होगा, है तो किसी कोई दूसरा आकर के उसके ऊपर दावा नहीं कर सकता है। जब तक वो कागज़ आपके पास है, आपका है, जिस दिन वो आपके पास से निकल गया, चाहे आपने बेच दिया, चाहे किसी के हवाले कर दिया, आपकी मिल्कियत आपकी नहीं है। आखिरत में ये चीज़ें नहीं हैं। जो जहाँ है वहीं है, जिधर जाए उधर चला जाए, जो चाहे ले ले। मेरा तेरा, अपना तेरा, कुछ नहीं ऐसा, अपना छपना कुछ नहीं। ये चीज़ें जो हैं दुनिया में ही हैं, दुनिया के अलावा कहीं नहीं है। वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। दूसरा फ़र्क, दुनिया के अंदर इंसान की ज़बान आज़ाद है, जो जी में आए बोले। अच्छी बात, ज़िक्र खुदा में अपनी ज़बान मशगूल रख सकता है। क्यों चेयरमैन साहब, ज़िक्र खुदा में ज़बान मशगूल रख सकता है, या बैठ करके गाली बकी, आज़ाद है ना, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। किसी के ऊपर तोहमत लगाए या इसी ज़बान से किसी के लिए कोई दुआए खैर करे, क्योंकि आज़ाद है। लेकिन आखिरत में क्या है? आखिरत में ज़बान इंसान की उसके एतबार से नहीं चलेगी। यहाँ पे तो आज़ादी है, इख्तियार, जाओ जो जी में आए बोलो। जब बोलोगे तो ख़ुद उसका भुगतोगे। अच्छा बोलोगे उसका नतीजा तुमको मिलेगा, अच्छा नहीं बोलोगे तो उसका नुकसान भी तुम्ही को मिलेगा। आखिरत में ऐसा नहीं है। इसी दुनिया में जब इंसान की रूह निकलती है तो ये इख्तियार ज़बान से ले लिया जाता है, यानी आखिरत वाली ज़बान के ऊपर अब आपका इख्तियार नहीं है। आखिरत वाली, और फिर वहाँ पे बुराइयाँ भी नहीं है कि गाली बकने की ज़रूरत है, वहाँ तो नेकी ही नेकी है, ऐन नेकी वहाँ पे। ये पॉइंट्स हैं लंबे लंबे बड़े बड़े, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा थकाएंगे नहीं आप लोग, बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है। कल का जो दिन गुज़रा है, कल का दिन रोज़े ज़रबत है था। सुबह में फ़र्क़ मुतहर अमीरुल मोमिनीन ज़ख्मी हुआ है इब्न मुल्जिम मुरादी के तलवार से। ये तलवार जिसके बारे में मिलता है कि 40 दिन तक इसने इस तलवार को जहर में डुबा के रखा था। और ख़ुद इस मलऊन का कहना है कि अगर सिर्फ तलवार की नोक को पूरे कूफे में टच करता चला जाता, झुलाते चला जाता है एक आदमी को, जिसको ये तलवार टच होती वो वहीं मर जाता। इतना शदीद जहर था। अब आप सोचिए कि ये तलवार अपनी पूरी ताकत से जब अली के सर के ऊपर लगी होगी, जहर सरायत कर गया होगा, क्या हाल हुआ होगा। वो अली जो नाने जवी को घुटनों की ताकत से तोड़ता हो, अपने जानुओं से तोड़ता हो, जिसका जिस्म ज़ाहिरी एतबार से नहीं फुरलागर था, कैसे उसने बर्दाश्त किया होगा। हम लोग गम मना रहे हैं। कल रोज़े ज़रबत था ना, हम लोगों ने सुबह में सहर भी किया था, रात भी हम लोगों ने अफ्तार किया, दिन उसके बाद पूरी रात रही है, हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें खाई हैं, खाना खाया है। आज भी सुबह हम लोगों ने सहर किया है और शाम होगी तो हम सब लोग अफ्तार भी करेंगे। लेकिन ज़रा ज़ैनब उम्मे कुलसूम के दिल से पूछिए, ख़ुद इंसाफ से बताइए, हम दूसरों की बातें नहीं करते, उनकी बात नहीं करते। मेरा बाप अभी बिस्तर अलालत के ऊपर हो, डॉक्टर जवाब दे दे उसको कि ले जाइए 2-4 दिन, 1 घंटा 4 घंटा, जब तक कि भी मेहमान होंगे, हालत उनकी गैर हो, मुझे खाने पीने की फ़िक्र होगी, असल याद आएगा खाना क्या होता है, ऐसा खाना नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये आले रसूल, इन्होंने रोज़े पे रोज़ा रखा है बग़ैर खाए पिए, क्योंकि खाने का तो तसव्वुर ही नहीं है। कल का दिन अली बिस्तर अलालत पर है, आज का दिन भी अली बिस्तर अलालत पर है। इस बिस्तर के ऊपर मौला लेटे हुए हैं, गश के जहर के असर से बार बार गश आता है,
बेहोश होते हैं, इफाका होता है, आंखें खोलते हैं, लोग मौजूद होते आते हैं, उनसे बात करते हैं, एक एक बच्चे को पूछते हैं, अपने घर में लोगों से बातें करते हैं। जो लोग मिलने आए हैं अमीरुल मोमिनीन से, हुक्म तो यही था कि अब कोई आएगा नहीं, कोई ना आए, लेकिन जो ख़ास चाहने वाले थे वो इसरार उनका ज़्यादा था कि हमको मिलना ही मिलना है, देखना ही देखना, मौला को देखेंगे चाहे कुछ हो। आने के लिए आते हैं, जनाब हुज्र इब्न अदी आते हैं। अली अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए एक हमको पैमाना दे दिया, एक रास्ता हमवार करके गए हमारे लिए। हुज्र आता है, हुज्र आंसू बहा रहा है कि मौला, अच्छे मौला, प्यारे मौला, आपने भी साथ छोड़ दिया, अब आप भी जाने लगे, आपने हम लोगों की बात नहीं मानी। आदमी प्यार से जैसे नहीं गुफ्तगू करता है कि कह रहे थे आपसे कि मान लीजिए, आने दीजिए, हम लोगों को आने दीजिए, लेकिन आप नहीं मान रहे थे, मौला देख लिया आपने ये क्या किया इन लोगों ने। फिर अली अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, आंखें खोल करके फरमाते हैं कि हुज्र, तुमको शहीद किया जाएगा। कहा मौला आपने पहले ही बताया था, मुझे यकीन है कि मैं जाम शहादत नोश करूँगा। अली ने कहा कि हुज्र, एक वक्त अगर कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा पड़े कि तुमसे ये कहा जाए कि अली को काफिर कहो, नाउज़ बिल्लाह, अली से दूरी अख्तियार कर लो। हाँ, अगर जान का ख़तरा है तुम अली को बुरा भला कह देना, अली को गालियाँ दे देना, फोश दे देना, ना सज़ा कह देना अली को, लेकिन कभी भी अली से बरात अख्तियार न करना, कभी भी अली से दूरी अख्तियार न करना। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में हूँ, मैंने कभी कुफ्र का साथ नहीं दिया। अगर कहा जाए कि अली काफिर है, इस बात को कहो तो अपनी जान दे देना, लेकिन अली को काफिर न कहना। अपनी जान बचाने के लिए अली गाली सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कुफ्र का तमगा अली के पेशानी पर नहीं सजना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो सबसे पहले रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान लेकर के आया। मैं वो था जो रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ा करता था, मैं काफिर नहीं। जनाब हुज्र जाते हैं, उसके बाद सासा इब्न सौहान आते हैं। ये अमीर अल-मोमिनीन के एक शुरतुल खमीस, एक टास्क फोर्स जिसे कह सकते हैं, इनका काम हिफाजत करना था। चाहे वो दूर से हिफाजत करते हों, चाहे सिक्योरिटी बॉडीगार्ड जो भी कह लीजिए आप, चाहे वो कभी कभी अतराफ़ में भी हजरत के चला करते थे। हालात कूफे के सही नहीं थे, कूफे के हालात सही नहीं थे। और जब से माह मुबारक रमज़ान थी, रसूलुल्लाह का खुतबा शाबानिया रसूलुल्लाह के ज़माने में उन्होंने फरमाया था अपनी हयात में कि माह मुबारक रमज़ान में ही शेर खुदा उसकी दाढ़ी खून से, उसी के खून से खेज़ाब की जाएगी। ये मालूम था, अमीर अल-मोमिनीन ने ख़ुद पूछा था अपने ही बारे में कि मेरा दीन सलामत रहेगा या नहीं। इस वक्त कहा था कि नहीं, दीन सलामत रहेगा तुम्हारा। मालूम सबको था, हर रमज़ान आती थी, रसूलुल्लाह के बाद से जितनी भी माह मुबारक रमज़ान आई है, अली तो अपनी मौत तलाश कर रहा था। अली तो उस वादे के इंतज़ार में था कि जो वादा रसूलुल्लाह ने किया था, जो अल्लाह ने वादा किया था। सासा आते हैं, बात करके जाते हैं, मुलाकात करके। इमाम हसन मुश्तबा बैतुल शरफ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक शख्स है सर निवड़ाए बैठा रो रहा है। देखा तो ये कोई और न था, असबक इब्न नुबाता थे। ये भी टास्क फोर्स के ही एक शख्स थे। असबक, तुमसे कहा गया था कि चले जाओ यहाँ से, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, क्यों नहीं जाते हो? सर उठाए अब और हिचकियाँ बन गई रोने में, कैसे चला जाऊँ छोड़ करके मौला को? मैं वो हूँ जो हमेशा साथ रहता था मौला की। मौला रात की तारीकी में नखलिस्तान में जाते थे तो मैं पीछे पीछे जाता था, अली को पता भी नहीं चलता था कि मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ अली की हिफाजत के लिए। कभी कभी मौला हमारा मुतवज्जह हो जाता था, कहता था, पीछे मुड़ के देखता था, असबक तुम क्या करने आए हो? मौला मुझे डर है रात की तारीकी में कोई आपके ऊपर हमला न कर दे, मौला मुझे अपने साथ आने दीजिए। असबक बिन नुबाता वो हैं जो रात की तारीकी में अली के साथ नखलिस्तान में जाते थे। अली की बातें सुनने वाला तो कोई न था। अली अपना दर्द दिल किससे करता? कुएं में मुंह डाल करके अली दर्द दिल करता था। ये दर्द दिल या कुआं सुनता था या असबक इब्न नुबाता सुना करते थे। आज असबक दरवाजे पे बैठे हैं। असबक चले जाओ, बाबा की तबीयत ठीक, मैं बगैर अपने मौला से मिले नहीं जा सकता, मुझे अपने मौला से मिलना है।
इमाम हसन बैतुल शरफ में आते हैं, आने के बाद से अपने बाबा से इजाज़त लेते हैं कि असबक बहुत बेकरार हैं, बहुत रो रहे हैं, बग़ैर मिले जाने के लिए तैयार नहीं है। कहा अच्छा असबक को आने दो। असबक आते हैं, इमाम के तलवे से अपना रुखसारा रगड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे मौला, मेरे अच्छे मौला, देखा आपने, हम लोग कह रहे थे कि ये लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, हम लोग कह रहे थे कि ये आपके मर्तबे, आपके मंजिलत को नहीं पहचानेंगे, हम आपसे कह रहे थे कि हमें अपने साथ ले चले, लेकिन आपने हमें अपने साथ न लिया। उन लोगों, ये लोग अपनी मक्कारियों में कामयाब हुए। अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने असबक को कहा कि असबक रो रहे हो, बेकरार हो, बेचैन हो, लेकिन ज़रा सा आहिस्ता आहिस्ता, मैं रोने से मना नहीं करता, आहिस्ता रो, तड़प के बेचैनी के साथ ना रो, क्योंकि हमारी बच्चियाँ छोटी हैं, हमारी बच्चियाँ पर्दे के पीछे हैं, हुजरे में हैं, वो और ज़्यादा बेकरार होंगी। उन बच्चियों का बाप बिस्तर अलालत के ऊपर है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बर्दाश्त न कर पाएंगी। ये वक्त गुज़रता गया और आज, बल्कि कल जैसा दिन रहा होगा जो कल आने वाला है। आज 20 तारीख़ है, आज ही के जैसा दिन रहा होगा कूफे में, जब इमाम हसन ने मुश्तबा उस तबीब को लेकर के आए थे। रोम से तबीब को बुलवाया था, एक डॉक्टर बुलवाया था। वो आता है, देखता है कि अली के सर के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई है, जर्द रंग की पट्टी, सफ़ेद रंग की बांधी गई थी, ये जर्द रंग की हो गई थी जहर के असर की वजह से। खुद हज़रत का चेहरा वो भी जर्द था। आता है, पट्टी खोलता है, ज़ख्म देखता है, कहता है कि अगर गोस्फंद का मग़ज़ा, उसका मग़ज़ा मिल जाए ताज़ा, तुम इंतज़ाम करवा दिए। इमाम हसन ने मग़ज़ा मंगवाया है, तबीब ने, हकीम ने उसके अंदर से, मग़ज़े में से एक रग बहुत बारीक सी निकाल के ज़ख्म में अली में उसको रख दिया है थोड़ी देर, और फिर निकाल करके अब जो उसने उठा करके उजाले में देखा है तो अली के मग़ज़ के ज़र्रात उस रग पे चिपके हुए थे। ये जहर का असर था। इमाम हसन ने मुश्तबा का हाथ पकड़ता है, लेकर के किनारे आता है। आने के बाद से कहता है कि अपने बाबा से कहिए कि वसीयतें कर दे, अब अली अच्छे ना होंगे अब अली ठीक ना होंगे। इमाम मुश्तबा ने अपना सर निउड़ा लिया बात सुन करके। तबीब तो चला गया, लेकिन चाहने वाली बहन ज़ैनब कुबरा पीछे से ये मंज़र देख रही थी। भाई के चेहरे के ऊपर निगाह थी, तबीब ने कुछ कहा था, उसके बाद भाई ने अपना सर निउड़ा लिया था नीचे। जैसे ही तबीब जाता है, आकर के लिपट जाती है, माँ जाए तबीब ने क्या कहा था कि तुमने अपना सर नीचे निउड़ा लिया। कहा बहन, तबीब ने कहा है कि अब बाबा अच्छा ना होगा, अब अली सेहतमंद ना होंगे, बाप से अपने कहिए कि वसीयतें कर ले। हाँ, लेकिन अगर चाहते हैं कि अली के जहर के शिद्दत कुछ कम हो जाए तो उसमें दूध इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अगर मुमकिन हो तो अली को ज़्यादा से ज़्यादा दूध दीजिए ताकि जहर का असर कुछ कम हो जाए। मुझे नहीं मालूम कि ये बात बैतुल शरफ से कैसे मदीने की गलियों तक पहुंची हैं। वो बच्चे जिनकी परवरिश अली किया करते थे, वो बेवाएँ जिनकी सरपरस्ती अली किया करते थे, वो यतीम जिन्हें अली अपनी आगोश में खिलाया करते थे, वो यतीम बच्चे जिनके लिए अली मशकों के शहद से भरे हुए मशकों के दहाने खोल देते थे कि जैसे चाहे खाएं, जितना चाहे गिराएं। आज उन्हीं बच्चों को जब ये खबर मिली है कि अली को अगर कोई चीज़ तस्कीन दे सकती है तो वो शीर है, वो दूध है जो अली को सुकून पहुंचा सकता है, उनकी जहर की शिद्दत को कम कर सकता है। हाथों में कासे लिए हुए अपनी अपनी माओ के सामने कि अम्मा ज़रा सा दूध दे दो। बच्चों दूध का क्या करोगे? अरे हमारा बाप अली, उसको डॉक्टर ने कहा है, हकीम ने कहा है कि दूध से आराम पहुँचाएगा। ऐसी तो मुझे नहीं मालूम कैसे क्या हुआ होगा, लेकिन तारीख लिखती है कूफे की गलियों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हाथों में जामे शीर लिए हुए दरे इमाम हसन मुश्तबा पर आते हैं। मौला, इमाम मुश्तबा बाहर निकले, अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? कहा कि हमारे बाबा ने आज तक हम लोगों का ख्याल रखा है, हमारी तरफ से हम अपने बाबा के लिए दूध ले आए ताकि हमारा बाप सेहतमंद हो जाए, हमारे बाप को शिफा मिल जाए। ए मौला, ये दूध हमारी तरफ से बाबा को दे दीजिए। हाथों को जोड़ के कहूँगा, फरियाद या अली,
आपको सिर्फ हकीम ने तबीब ने तजवीज़ किया था हदूद। कूफे की गलियों में छोटे छोटे बच्चों के हाथों में जामे शीर है, लेकिन फरियाद करबला में आपकी पोती है। ए शिमर बड़ी बड़ी प्यासी हूँ बाबा, सकीना बहुत प्यासी है, पानी तो न मिला, कभी तमाचे लगते थे कभी दुर्रे लगते थे। नसअलुकल्लाहुम्मा व नदउक बिस्मिकल अज़ीमिल आज़म अल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम। या अल्लाह 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 इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक। परवरदिगार तुझे कसम है फ़र्क़ मुतहहर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। मालिक हम तमाम लोगों की गुनाहों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह ग़म अमीरुल मोमिनीन में हमारे निकले हुए आंसुओं को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा। हमारे वालिदैन अगर बाहयात हैं उनका साया सलामत रख, अगर इस दुनिया से रुख़सत हो चुके हैं उनके दरजात मुताली फ़रमा। आज की रात अमीरुल मोमिनीन का ख़ुसूसी मेहमान करार दे। ए मेरे मालिक, वो अफ़राद जो कल तक हमारे दरमियान थे, इस मस्जिद की हमारी मजलिसों की ज़ीनतें हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह तमाम लोगों को अमीरुल मोमिनीन की शफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाह सीरत अमीरुल मोमिनीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मरीज़ों को बहक़ अमीरुल मोमिनीन शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा। मेरे अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, बार बार इसरार रहता है कि नाम लेके दुआ कीजिए। मुमकिन नहीं है इतने सारे लोगों का नाम लेना। अगर सिर्फ नाम लेने बैठे आदमी तो कम से कम 20-25 मिनट नाम पढ़ने में लग जाएगा। मालिक तमाम लोगों की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है अल्लाह उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ए मेरे मालिक, हम सब हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, हज व ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार, आज की रात अजीम रात है, शब क़द्र है, शब शहादत है, तौफ़ीक़ बंदेगी अता फ़रमा। अल्लाह आज की रात अगर अभी तक तो हम लोगों से राज़ी नहीं हुआ है, हमारी गुनाहों को माफ़ नहीं किया, मालिक आज की रात बेहक़ कुरान बेहक़ अली मुर्तज़ा हम तमाम लोगों की गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह मुसलमानों की इस्लाम की नुसरत और यारी फरमा। ज़ालिमों कुफ़ार मुशरिकीन दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा। परवरदिगारा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।